उत्तर भारत के एक सुनसान से गांव माटीपुर में एक पुरानी झोपड़ी थी। वहां रहते थे हीरा, उसकी पत्नी गौरी और 7 साल की पोती राधा। हीरा का बेटा और बहू कई साल पहले शहर गए थे और फिर लौटकर कभी नहीं आए। शुरुआत में कुछ खत आए, फिर वो भी बंद हो गए। राधा को अपने माता पिता का चेहरा भी याद नहीं था। उसके लिए उसके बाबा और अम्मा ही सब कुछ थे। हीरा मजदूरी करता और भूखा सो जाता ताकि राधा को भरपेट खाना मिले। गौरी अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि सीधी खड़ी भी मुश्किल से हो पाती। बरसात जोरों पर थी। गांव में कीचड़ और गड्ढों से रास्ते बंद जैसे हो गए थे। खेतों में पानी भर जाने की वजह से हीरा को काम भी कम मिलने लगा था। एक रात हीरा आंगन में बैठा था। बिजली चमक रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी उसे मिट्टी में कुछ चमकता नजर आया। उसने जाकर देखा तो एक अजीब सा पत्थर गड़ा हुआ था। जब उसने उसे उठाया तो एक ठंडी हवा चली और पेड़ अपने आप हिलने लगे। डरते हुए हीरा उस पत्थर को उठाकर अंदर ले गया। अगली सुबह उसने पत्थर गौरी को दिखाया। तभी राधा ने उसे छूते ही जोर से चीख मारी, बाबा देखो माँ, और बेहोश हो गई। राधा को होश आया तो उसने कहा, मैंने माँ को देखा, वो बहुत दुखी थी, किसी अंधेरी जगह में थी और कह रही थी कि मैं जल्दी लौट आऊं। हीरा और गौरी घबरा गए। उसी दोपहर एक बूढ़ी औरत घर के बाहर आई। वो बोली, जिस पत्थर को तुमने उठाया है वो रोशनी नहीं, अंधेरा लाता है। हीरा घबरा गया। तुम कौन हो? वो बोली, मैं जानती हूं ये पत्थर किसका है। इसे वहीं गाड़ दो जहां से निकाला था। अगर नहीं किया तो बच्ची की आत्मा उसी अंधेरे में फंस जाएगी जहां से कोई नहीं लौटता। रात को हीरा पत्थर को वापस गाड़ने गया, लेकिन मिट्टी इतनी सख्त हो गई थी कि गाड़ी नहीं जा रही थी। तभी अंदर से राधा की चीख सुनाई दी। वो दौड़ा, देखा कि राधा की आंखें पूरी सफेद थीं और वो बुदबुदा रही थी। वो आ रही है, मां नहीं, कोई और, जो अंधेरे में रहती है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले ऐसा ही हुआ था। एक लड़का नींद में बोलता था और एक दिन गायब हो गया था। उसी समय एक औरत गांव आई थी, ठीक वैसी जैसी हीरा के घर आई थी। हीरा को यकीन हो गया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। अगली सुबह हीरा राधा को गोद में लेकर गांव के बाहर गया, जहां वो औरत फिर मिली। उसने राधा का माथा छुआ और कहा, अब एक ही रास्ता है, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां से ये पत्थर आया है। वो जगह गांव के पीछे की पहाड़ियों में है, एक जंगल जहां एक पेड़ उल्टा उगता है। उसके नीचे राधा की मां की आखिरी पुकार बंद है। हीरा ने पूछा, जंगल? वहां तो कोई नहीं जाता। वो बोली, और वहीं तुम्हें जाना होगा। अगर नहीं गए तो राधा खो जाएगी। हीरा ने राधा को कसकर गोद में लिया और बोला, मैं जाऊंगा, अपनी पोती के लिए मैं किसी भी अंधेरे में उतर जाऊंगा। और फिर वो चल पड़ा उस जंगल की ओर जहां सच्चाई और डर के बीच एक पतली सी लकीर थी। हीरा राधा को गोद में उठाकर पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश थमी हुई थी। रास्ता कीचड़ भरा था, झाड़ियां घनी थीं, मगर हीरा का मन एक अजीब हिम्मत से भरा हुआ था। राधा अब भी कमजोर थी, उसकी सांसें धीरे चल रही थीं और आंखें बंद थीं। गांव के बाहर से आगे बढ़ते हुए हीरा उस जंगल की ओर पहुंचा जिसके बारे में उसने केवल किस्सों में सुना था। गांव के लोग कहते थे कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जो चला जाए वो कुछ लेकर ही लौटता है। जैसे ही वो जंगल में घुसा, वहां की हवा अलग सी महसूस हुई, बहुत शांत, लेकिन डरावनी नहीं, बस गहरी सी। जंगल में बहुत सुंदर पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और पत्तों के बीच सूरज की हल्की किरणें छनकर आ रही थीं। हीरा एक पेड़ की तलाश में था। उसे उस बूढ़ी औरत ने बताया था कि एक पेड़ है जो उल्टा नहीं बल्कि अलग दिखता है। उसकी छाल सुनहरी है और पत्ते हल्के नीले होते हैं। वही पेड़ उस रहस्य की चाबी है जिससे राधा की मां की आवाज बंधी हुई है। घंटों चलने के बाद उसे वो पेड़ दिखा। सचमुच उसकी छाल में हल्की सुनहरी झलक थी और चारों ओर नीले फूलों की खुशबू फैली हुई थी। हीरा ने पेड़ के नीचे राधा को धीरे से लिटाया और वो चमकता हुआ पत्थर अपनी जेब से निकाला। जैसे ही पत्थर जमीन पर रखा, एक हल्की सी रोशनी पेड़ की जड़ों से निकली और राधा के चारों ओर फैल गई।
रोशनी तेज नहीं थी, बस गर्म और सुकून देने वाली। कुछ ही पल में राधा की सांसें गहरी हुईं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। बाबा, माँ आई थीं। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। हीरा की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, माँ हमेशा तेरे साथ है। राधा ने हाथ बढ़ाकर पत्थर को छू लिया। उस पल पेड़ से एक पत्ता गिरा और जमीन पर रखे पत्थर के ऊपर आ गिरा। वो चमक जो पत्थर में थी धीरे धीरे शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर ने अब अपना काम पूरा कर लिया हो। राधा पूरी तरह होश में थी। उसने बाबा को गले से लगा लिया और बोली, मुझे भूख लगी है। हीरा हंस पड़ा, वो हंसी जो बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। वह जानता था कि सब ठीक हो गया है। वापसी के रास्ते में राधा पूरे जंगल को निहारती रही। हर पेड़, हर फूल उसे जैसे नया लग रहा था। वो बार बार पूछती, बाबा, क्या माँ सच में पेड़ की रोशनी में थी? हीरा मुस्कुराकर कहता, हाँ, वो तेरे भीतर हैं बेटा। जब भी तू सच्चा प्यार करेगी, सच बोलेगी, माँ तुझे महसूस होंगी। जब वे गांव लौटे, गौरी दौड़कर बाहर आई और राधा को सीने से लगा लिया। उसने हीरा की आंखों में देखा और समझ गई कि अब सब कुछ ठीक है। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो कुछ लोग हैरान हुए, कुछ चुप हो गए, लेकिन सभी ने महसूस किया कि उस जंगल में कुछ ऐसा जरूर है जो दर्द को भी दुआ में बदल सकता है। हीरा ने उस पत्थर को एक छोटे मंदिर में रखवा दिया जो उसने अपने घर के पास खुद बनाया। अब वह पत्थर न डर लाता था, न रहस्य, वो सिर्फ उम्मीद और प्रेम की निशानी बन चुका था। राधा अब स्कूल जाने लगी थी। उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और वो अक्सर कहा करती, मैं बड़ी होकर जंगल की देखभाल करूंगी ताकि कोई बच्चा वहां डर से नहीं, उम्मीद से जाए। गांव में अब अक्सर लोग अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ के पास जाते, कुछ दुआ मांगते, कुछ बस फूल चढ़ा आते। और वक्त के साथ वो जंगल अब डर की नहीं, चमत्कारों की जगह बन गया। हीरा, गौरी और राधा की जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। हर त्योहार पर लोग उस पेड़ के नीचे दिया जलाते और बच्चों को सिखाते, सच्चा प्यार और भरोसा किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। जब इरादे नेक हों और दिल सच्चा, तो प्रकृति भी साथ देती है। प्यार, विश्वास और हिम्मत से हर मुश्किल रास्ता आसान बन जाता है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। कृपया हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।